हेलो स्टूडेंट, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दहन और ज्वाला। ये टॉपिक क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 4 हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हमारा सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो चैप्टर जो है वो हमें क्या बताएगा, ये हमें ये बताएगा कि कोई अगर हम चूल्हे के अंदर आग जला पा रहे हैं, लकड़ी जला पा रहे हैं, तो उसके पीछे किस गैस का हाथ है, मतलब किस गैस की उपस्थिति में ही वो लकड़ी जो है वो जल पा रही है, और ये कैसा प्रक्रम है, इसे क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो यानी कि दहन, तो सबसे पहले दहन को देसी भाषा में क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो दहन जो है इसका मतलब होता है जलना। क्या होता है? देसी भाषा में जलना, मतलब कोई चीज़ जलना, जलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम दहन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वह रासायनिक प्रक्रम। अब यहाँ पे रासायनिक प्रक्रम क्यों लिखा हुआ है, भौतिक प्रक्रम क्यों नहीं लिखा? रासायनिक प्रक्रम इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें कुछ नया पदार्थ बनेगा। जैसे कि लकड़ी जली, तो लकड़ी जलने के बाद हमें जो नया पदार्थ प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा राख और ऊष्मा। राख और ऊष्मा हमें प्राप्त होगी, तो ये दो चीज़ें हमें प्राप्त होगी, इस वजह से नया पदार्थ प्राप्त होगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कि वो राख जो हमें प्राप्त हुई है उसको वापस से हम लकड़ी में चेंज कर पाएँ, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से नया पदार्थ जो बन रहा है, बनने की वजह से ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक प्रक्रम है। लेकिन जो भौतिक प्रक्रम होते हैं उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक प्रक्रम का एक कोई एग्जाम्पल, जैसे कि कपड़ों का सुखाना। अब गीले कपड़े हैं, हमने उसको सुखा दिया, वाष्पीकरण हुआ, पानी जो है उसमें से उड़ गया और कपड़े जो हैं वो सूख गए, है ना। अब उन कपड़ों को हम वापस से गीला कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको गीला नहीं कर सकते, गीला कर सकते हैं। तो भौतिक प्रक्रम में कुछ नया नहीं बना। यहाँ पे कपड़े सूख गए, कपड़े तो वही है ना, सूख गए बस, है ना, उसमें से पानी जो है वो उड़ गया, बस है तो वही कपड़े ना। तो कपड़े, कुछ नया तो नहीं कपड़ा बन गया, है ना। तो वो भौतिक प्रक्रम में कुछ नया नहीं बनता, लेकिन रासायनिक प्रक्रम में क्या है, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बन जाता है। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ जो है वो किसकी उपस्थिति में जलेगा, तो O2 की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। वो अभिक्रिया करके क्या हमें हमें क्या देगा, ऊष्मा देता है, दहन अभिक्रिया कहलाता है। तो सीधी सी बात ये है कि हमें क्या होता है कि दहन जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रम होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है। अगर आपको ना कि ऑक्सीजन हम दें ना और हमारा दहन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी चीज़ को बिना ऑक्सीजन के जला ही नहीं सकते, ठीक है, किसी बिना ऑक्सीजन के जला ही नहीं सकते। और अगर हमें उसी आग को बुझाना है तो हमें किसका ज़रूरत पड़ेगी, CO2 की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो हमने आग लगा दी, आग लगा दी, अब आग लगाने के लिए उसके ऊपर पानी की जगह पे हम CO2 का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं। ठीक है, तो CO2 जो है वो आग को बुझाने का काम करती है और O2 जो है वो आग को लगाने का काम करती है। यानी कि नमक छिड़कने का काम जो है वो O2 करेगी और नमक को वापस से उठाना है तो वो कौन करेगा, CO2 करेगा। सीधी सी बात ये है। मतलब ये नॉर्मल घरेलू लाइफ से हमने एग्जाम्पल जोड़ लिया, वैसे इसका कोई लेना देना है नहीं। तो सीधी सी बात है कि O2 जो है वो आग लगाने का काम करती है और CO2 जो है वो आग को बुझाने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि मैग्नीशियम को आपने क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, राख के रूप में Mg ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ना, ये जल रहा है, क्या है, जल रहा है, मतलब इसका दहन हो रहा है, मैग्नीशियम का दहन हो रहा है। ठीक है, जिस पदार्थ का जलेगा, जो जिसका दहन होगा उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन पदार्थ कहते हैं। ईंधन या दाह पदार्थ, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह पदार्थ या ईंधन कहा जाता है। यानी जो चीज़ जलेगी किसी चीज़ में, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम जल रहा है तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, ईंधन है। ठीक है, तो समझ आ गया बात यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे ये है कि भाई जो हमारे
ईंधन पदार्थ होते हैं ये अवस्था के अनुसार 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस ईंधन पदार्थ भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। अब ठोस ईंधन पदार्थ के एग्जाम्पल बताने हैं, कौन कौन से हैं? लकड़ी और कोयला, ये दोनों क्या हैं? ठोस ईंधन पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। द्रव ईंधन पदार्थ के एग्जाम्पल बताने हैं तो द्रव में पेट्रोल भी जलता है, डीजल भी जलता है और मिट्टी का तेल भी जलता है। तो ये तीनों क्या हो गए? द्रव। द्रव का मतलब है लिक्विड। कौन सी चीज़ लिक्विड है? पानी जैसे लिक्विड होता है उसी प्रकार से ये भी द्रव है। गैस ईंधन पदार्थ, गैस ईंधन पदार्थ के जो एग्जाम्पल है वो है एलपीजी और सीएनजी। ठीक है, तो ये हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि भाई किस प्रकार से कौन कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ हैं और दे रखे हैं कौन कौन से पदार्थ हमारे दाह पदार्थ हैं और कौन से अदाह पदार्थ हैं, हमें बताना है। अब हमें टिक लगाना है, जो दाह पदार्थ है उसके आगे हम टिक लगाएंगे दाह पदार्थ के आगे, और जो अदाह है तो उसमें है। अब सबसे पहले तो लकड़ी, लकड़ी जलती है। दाह पदार्थ का मतलब होता है जलना, जलने वाली जो चीज़ होएगी उसको दाह पदार्थ कहते हैं। तो लकड़ी क्या है? जलती है, तो दाह पदार्थ में आ जाएगा। तो इधर हम क्या लगा देंगे? क्रॉस। कागज़, कागज़ जलता है तो ये क्या है? दाह पदार्थ है, और इधर लगा देंगे क्रॉस। लोहे की कील, अब लोहे की कील गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, हीट होने के बाद लाल जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो जल करके राख बन गई। कभी देखा है जल करके राख बन गई हो लोहे की कील, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्रॉस लगेगा और यहाँ पे अदाह पदार्थ पे टिक लगेगा। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल आपने कई बार हमने देखा होगा कि लकड़ी जलनी गिल्ली होती है तो हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगा करके उसको जलाने की कोशिश करते हैं ना। तो मिट्टी का तेल है, इसको आग लगती है तो इसका जलन होता है, जलता है ये। तो ये क्या है? दाह पदार्थ है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो है वो यहाँ पे कांच की स्ट्रॉ ले लो या फिर आप कोई भी स्ट्रॉ ले लो। तो वैसे स्ट्रॉ जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, अपने कहते हैं स्ट्रॉ से पानी पी लो, है ना? तो ये क्या है? एक प्रकार का, अब प्लास्टिक को भी आग लगती है तो ये स्ट्रॉ क्या होगी? दाह पदार्थ होगी। अदाह पे टिक कर देना, क्रॉस कर देना। अब कास्ट कोयला, कास्ट कोयला जो होता है वो भी क्या होता है? जलता है, तो इस वजह से यहाँ पे टिक लग जाएगा और अदाह पे क्या हो जाएगा? क्रॉस लग जाएगा। कांच, कांच जो होता है वो क्या नहीं है? जलता नहीं है। तो जलता नहीं है तो ऑब्वियसली बस यहाँ पे क्रॉस लगेगा और आगे वाले में टिक लगेगा, यानी अदाह पे टिक लगेगा। तो ये हमारी सारणी जो है वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे वहाँ पे आप ये सब कुछ भर सकते हो। ठीक है, फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? अब हमें यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम है किस चीज़ का वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम क्या है? तो ये डायग्राम है दहन के लिए हमें वायु आवश्यक है, उस चीज़ का डायग्राम आपको दे रखा है। अब इसमें देखो, सबसे पहले इसमें 3 मतलब अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं हमें। तो 3 अलग अलग डायग्राम है। पहले डायग्राम में क्या है कि कोई नीचे मेज वगैरह रख रखा है और उसके ऊपर 2 लकड़ियाँ रख रखी हैं। देखो ये 2 लकड़ियाँ हैं। लकड़ियों के ऊपर हमने क्या किया है? एक कांच का जारनुमा जो स्ट्रक्चर है वो रख दी और नीचे मोमबत्ती उसके बीच में मोमबत्ती रख दी। अब क्या किया? ऊपर से ये जो जा रहा है नीचे से भी वायु प्रवेश कर रही है और ऊपर से भी वायु प्रवेश कर रही है। तो वायु जो है वो दोनों तरफ से प्रवेश कर रही है। तो जब दोनों तरफ से वायु प्रवेश करेगी तो मोमबत्ती जो है वो आसानी से जल पाएगी। आप जलती हुई देख पा रहे हो। अब हमने सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या कर दिया? हमने क्या किया? डायग्राम में क्या किया? हमने क्या किया? दूसरी अवस्था में हमने क्या किया? नीचे से लकड़ियाँ जो थी वो हटा दी। जब लकड़ियाँ हटा दी तो नीचे से जो है वो जार जो है बिल्कुल मेज को टच कर रहा है, तो नीचे से वायु जो है वो प्रवेश नहीं कर पा रही है। नीचे से वायु प्रवेश नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वायु जो है वो ऊपर से प्रवेश करेगी, ऊपर से प्रवेश करेगी। तो ऐसी अवस्था में क्या है? धुआं निकलेगा इसमें से। क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, ओनली मात्र धुआं निकलेगा इसमें से। जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी लेकिन धुआं छोड़ेगी वो। ठीक है। और तीसरी अवस्था है कि हमने ऊपर से भी बंद कर दिया और नीचे से भी बंद कर दिया। नीचे से तो हमने पहले ही बंद कर दिया था, ऊपर से भी ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया। तो मोमबत्ती जो है वो बिल्कुल ही बुझ गई, कोई धुआं नहीं छोड़ेगी, कोई कुछ नहीं छोड़ेगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भाई हमें जो है वो दहन करने के लिए वायु कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे वायु दोनों तरफ से प्रवेश कर रही, तो अच्छे से मोमबत्ती जल रही थी। फिर दूसरे वाले एग्जाम्पल में ऊपर से फिर प्रवेश कर रही है, नीचे से प्रवेश ही नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है।
मात्र धुआं निकल रहा है, मोमबत्ती जो है वो बुझी हुई है और लास्ट में वायु हमने बिल्कुल बंद कर दी। तो ऐसी अवस्था में क्या है, मोमबत्ती भी हमारी बिल्कुल ही बंद हो गई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बिना वायु के यानी बिना ऑक्सीजन के जो है किसी भी चीज़ को जला सकते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं जला सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ तक आगे की क्लास में हम आगे का जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा और आपको इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अगली क्लास में हम आएंगे इसी टॉपिक के साथ बढ़ेंगे आगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।